एवरीवन, मेरा नाम है पायल और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पे। सो सिंस यू हैव सीन द टॉपिक, हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में which is recently released by IMF on 22 अक्टूबर ओनली। तो आज की वीडियो में हम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट के बारे में देखेंगे, क्या क्या इसकी फॉरकास्टिंग है उसके बारे में देखेंगे, इसको कौन रिलीज करता है उसके बारे में देखेंगे और इस रिपोर्ट का इंडिया को लेके पर्सपेक्टिव क्या है उसको भी देखेंगे। और सिंस इट टेल्स अबाउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हम इसके अंदर देखेंगे कि ये जो है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से किस किस तरीके से इंपॉर्टेंट है और आप जो है इसको सिलेबस का पार्ट इसको कंबाइन करके किन टॉपिक्स के साथ आप इसको कंबाइन करके अच्छे से आप अपने मटेरियल को और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो। सो आप मेरे पीछे स्लाइड को देख सकते हो कि यहाँ पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो कि अभी रिलीज हुआ है ऑन 22 अक्टूबर ओनली। और यहाँ पे अब जो मेन चीज जो है जो कि आपको याद रखना है वो ये है, पहली चीज ये है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट है या फिर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट है हमारा, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, ये जो है रिपोर्ट हमारी साल में 2 बार रिलीज होती है। ठीक है, ये जो है साल में 2 बार रिलीज होती है। तो पहली आपको जो याद रखनी है वो ये है कि ये पहली बार जो पहला है इट इज रिलीज्ड इन अप्रैल एंड सेकेंड इट इज रिलीज्ड इन अक्टूबर। ठीक है, साल में 2 बार रिलीज करी जाती है बाय IMF। तो ये चीज भी आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। और साल में कितनी बार रिलीज करी जाती है? ये 2 बार, विच इज इन अप्रैल एंड अक्टूबर। तो अगर मैं यहाँ पे अब देखूं कि हमारा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का मीनिंग क्या है या फिर ये किन किन चीज़ों के साथ डील करता है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि इसको कौन रिलीज करता है? हमारा IMF इसको रिलीज करता है 2 बार, विच इज अप्रैल एंड अक्टूबर। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, इसकी रिपोर्ट या फिर इसका डेटा जो है हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये वर्ल्ड की इकोनॉमी को फॉरकास्ट करता है, चाहे वो ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे डाउनफॉल चल रहा हो। तो ये हमारी इकोनॉमी में जो भी ग्रोथ या फिर डाउनफॉल चलता है उसको फॉरकास्ट करता है। सो इट इज हेल्पफुल इन फॉरकास्टिंग बोथ ग्लोबल एंड रीजनल फॉरकास्टिंग बोथ। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये रिस्क को एनालाइज करता है विच इज अमंग ग्लोबल इकोनॉमी। तो यहाँ पे की रिस्क को भी एनालाइज करा जाता है। और थर्ड, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पॉलिसी रिकमेंडेशंस देता है। अभी हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी देखेंगे कि क्या क्या रिकमेंडेशंस जो है वो दी गई है इन दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, कैसे कैसे हम अपनी इकोनॉमी को इंप्रूव कर सकते हैं। सो बेसिकली ये क्या है, एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है जो कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की कंट्रीज के ऊपर दिया जाता है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो इस तरीके से मूव कर रही है और रिकमेंडेशंस भी दी जाती हैं कि इस तरीके से आप इनको सुधार सकते हो। सो थर्ड पॉइंटर हमारा क्या है? सो policy recommendations to address these risks and to promote economic stability and growth. So it is basically आपको चीजें और आसान करने के लिए I can tell you कि ये basically किसके तरीके की तरह है? This is basically a report card. ठीक है, this is basically a report card. तो आप इसको इस तरीके से भी लिंक करके आप चीजों को आसानी से याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो की पॉलिसीज या फिर आप बोल सकते हो कि जो की टर्म्स या फिर की फोकस एरियाज कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने 5 ऐसे एरियाज हैं जिनके ऊपर हाईली फोकस करा है, विच इज अगेन गुड न्यूज फॉर अस बट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि इकोनॉमी जो है वो इस तरीके से चलती है कि हम कोई भी चीज प्रोडिक्ट नहीं कर सकते फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो गुड न्यूज दी गई है बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वो पहली ये है कि जो रिसेशन है उससे बचा जा सकता है। जो रिसेशन है उसने, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है उसने जो रिपोर्ट में लिखा है वो ये है कि जो हम जिससे डरते थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसेशन से जो हम डरते थे, वो जो है वो अवॉइड करी जा सकती है, दैट हैज बीन अवॉइडेड। नेक्स्ट जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल के ऊपर जो है फॉरकास्टिंग दी गई है कि जो हम हमारा जो ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लेशन से जो हम डरते थे वो भी कहीं ना कहीं उसमें डिक्रीज देखने को मिला है। सो द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन इज नियरली वन, ये जो है स्टेटमेंट हमारी किसने दी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्टेबल ग्रोथ के बारे में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने बात करी है, दैट वी आर नाउ फोकसिंग ऑन एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्टेडीली ग्रोथ।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यूएस इकोनॉमी के बारे में बात करी गई है कि आने वाले टाइम में जो यूएस इकोनॉमी है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ जो है वो देखी जा सकती है। तो ये जो है रिपोर्ट दी गई है और ये जो फॉरकास्टिंग दी गई है बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो यहाँ पे यूएस इकोनॉमी के ऊपर तो बोला गया है कि इसकी हमें फास्टर ग्रोथ जो है वो आने वाले टाइम में देखी जा सकती है इफ वी कंपेयर इट विद द प्रीवियस ईयर। बट यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज के बारे में क्या बोला गया है, नाउ यूरोपियन कंट्रीज आर बैलेंसिंग आउट स्लोअर ग्रोथ इन सम यूरोपियन कंट्रीज। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये दी गई है किसके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के द्वारा। अब ये तो है हमने डेवलप्ड इकोनॉमीज के बारे में बात करी, बट डेवलपिंग इकोनॉमीज के ऊपर क्या कहा गया है कि डेवलपिंग इकोनॉमीज की अगर हम बात करें, इमर्जिंग एशिया की बात करें, स्पेशली किसके ऊपर फोकस किया गया है, इंडिया एंड चाइना के ऊपर। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट बोलती है दैट इट कैन शो ब्राइटर प्रोस्पेक्ट्स, किसके कारण, बिकॉज यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वहां पे इंक्रीज देखने को मिला है। और स्पेशली किसके ऊपर फोकस करा गया है, स्पेशली यहाँ पे हाईली फोकस करा गया है इंडिया एंड चाइना के ऊपर, इंडिया एंड चाइना के ऊपर। और यहाँ पे जो हमारा पांचवा एस्पेक्ट है वो किसके बारे में बात करी गई है, ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस देखने को मिली है यहाँ पे किसके ऊपर, वेस्ट एशिया, सब सहारन अफ्रीका एंड सेंट्रल एशिया के ऊपर। यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे इन रीजन्स में कहीं ना कहीं डाउनग्रेड और डाउनफॉल जो है वो देखने को मिला है। तो ये जो है की एरियाज हैं या फिर आप बोल सकते हो की फोकस एरियाज हैं जिनके ऊपर स्पेशल मेंशन करा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने। अब यहाँ पे अगर मैं ग्लोबल ग्रोथ फॉरकास्ट की बात करूं तो यहाँ पे आईएमएफ ने जो रिपोर्ट दी है वो ये बोला है कि इट हैज प्रोजेक्टेड 3.2 ग्रोथ फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी इन ईयर 2023 एंड फॉर 2024 ऑल्सो। तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे 3.2% जो है ग्रोथ प्रोजेक्ट करी गई है बाय आईएमएफ। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, यहाँ पे हम इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी का रिलेशन देखेंगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसने कैसे हेल्प करा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। एंड यू ऑल नो कि हमारा इन्फ्लेशन का एंड मॉनेटरी पॉलिसी का टॉपिक हैज बीन डन। यहाँ पे मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंटर्स बताऊंगी आपको जो कि आप अपने चैप्टर में ऐड कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज मैं बहुत सारी वीडियोस में यही चीज़ बोलती हूँ कि बहुत सारे टॉपिक्स या फिर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हमारी ऐसी हैं विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन आर स्टैंडर्ड बुक्स, बट उसको हम जब करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करते हैं तो करंट न्यूज़ में बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज निकलती हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। और प्लस जब आप उसको पैरेलली चलाओगे अपने जो आप स्टैटिक पोर्शन रीड करते हो तो इट विल हेल्प यू इन राइटिंग मेन्स ऑल्सो एंड इन सॉल्विंग प्रीलिम्स क्वेश्चंस ऑल्सो। तो यहाँ पे अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो यहाँ पे जो फॉरकास्टिंग दी गई है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वो ये दी गई है कि इन्फ्लेशन हैज बीन रिड्यूस्ड और उसमें मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो मैंने जो इकोनॉमी वीकली लिया था तो उसमें भी मैंने मेंशन करा था कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से शिफ्ट कर रही है न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी में। तो यहाँ पे स्पेशल मेंशन भी इसी चीज का है दैट इन्फ्लेशन हैज बीन ईजिंग ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू ग्रेजुअल एंड ऑफ इकोनॉमिक शॉक्स। अब यहाँ पे इकोनॉमिक शॉक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास कौन सा आता है, कोविड-19 या फिर कोविड पैंडेमिक का, जहाँ पे जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबिलिटी इकोनॉमी में हमारी देखी गई थी। बट यहाँ पे रिपोर्ट ये बोलती है कि यहाँ पे अगर मैं कोविड पैंडेमिक की बात करूँ तो उसमें ईज आने के कारण हमारी इन्फ्लेशन में भी क्या है, हमारी इन्फ्लेशन में भी गिरावट देखने को मिली है। नेक्स्ट ये क्या बोलता है दैट सेंट्रल बैंक्स टाइट मॉनेटरी पॉलिसी इज नाउ शिफ्टिंग टू व्हाट, न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पे क्या है, अब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से आपको ये चीज याद आनी चाहिए जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो क्या थी, जब भी हम टाइट की बात कर रहे हैं तो इट मींस हम अपना इंटरेस्ट रेट को ज्यादा कर रहे हैं ताकि जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी है इन द पॉकेट्स ऑफ पीपल वो वापस आ सके किसके पास, बैंक्स के पास। तो यहाँ पे ये जो हमारी रिपोर्ट है वो क्या बोलती है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी से हम न्यूट्रल में शिफ्ट कर रहे हैं ताकि हम इन्फ्लेशन को किसमें, हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी करा है इसने। अब यहाँ पे क्या देखा गया है, एक स्टेबल ग्रोथ को हम अज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, विद इन्फ्लेशन रिटर्निंग टू
क्लोज टू सेंट्रल बैंक्स टारगेट्स। अब यहाँ पे टारगेट वाला अगर आपको चीज क्लियर नहीं है, अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूं, अगर आपको इंडिया के जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो चीज अगर क्लियर नहीं है तो गो एंड वॉच माय इन्फ्लेशन वाला टॉपिक, ताकि आपको टारगेट्स भी क्लियर हो। तो यहाँ पे किसकी बात करी गई है कि एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसीज से शिफ्ट करा जा सकता है, किसमें, बैलेंस्ड मॉनेटरी पॉलिसीज में, और ये चीज हमने अपनी इकोनॉमी वीकली में भी कवर करी थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो रिस्क है स्पेशली इन द इमर्जिंग इकोनॉमीज, वहां पे कौन कौन से रिस्क अभी भी अवेलेबल हैं। सबसे पहले हमारे पास फूड प्राइसेस जैसा जो रिस्क है अभी भी इट इज पर्टिनेंट इन द इकोनॉमी। यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है ये बोलती है आर राइजिंग अगेन एंड they have specifically mentioned about the services inflation। तो यहाँ पे किसका रिस्क बताया गया है, एक फूड इन्फ्लेशन का एंड सर्विस इन्फ्लेशन का एंड सर्विसेज इन्फ्लेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि ये जो इन्फ्लेशन है, चाहे वो फूड इन्फ्लेशन हो चाहे सर्विसेज इन्फ्लेशन हो, ये अभी भी ज्यादा जो ये दे आर स्टिल ऑन हाई। यहाँ पे अगर मैं अब बात करूँ इंडिया के इनसाइट की, कि इस रिपोर्ट में पर्टिकुलरली इंडिया के बारे में इसका क्या पर्सपेक्टिव है, तो वो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर कोई भी आपको क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट, तो यू कैन स्पेसिफिकली मेंशन दिस डेटा देयर, ताकि आपको आपका जो आंसर है इट बिकम्स मोर ऑथेंटिक। तो यहाँ पे अगर मैं IMF की बात करूं तो यहाँ पे बोला गया है कि इट अज्यूम्स 7% ग्रोथ ऑफ इंडिया इन 2024 एंड 25 एंड इन द फॉलोइंग ईयर इट अज्यूम्स टू बी what 6.5%। तो ये जो डेटा है इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है कि अ स्लाइट स्लो डाउन इज ड्यू टू पेंट अप डिमांड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए जानना कि पेंट अप डिमांड क्या है। अगर मैं इसको एग्जांपल के साथ आपको समझाऊं तो व्हाट हैपेंड इन कोविड-19, यहाँ पे क्या करा, जब कोविड पैंडेमिक आया था तो क्या देखा गया था, लॉकडाउन लग गया था, उसके कारण हमने अपना टूरिज्म या फिर जहाँ पे हम घूमना चाहते थे या फिर जो चीजें हम खरीदना चाहते थे, अचानक उनमें गिरावट देखने को मिली थी। हम वो चीजें नहीं खरीद पा रहे थे, क्यों, क्योंकि पैंडेमिक जो है उसने लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में क्रिएट करी थी और हमारी इकोनॉमी भी बहुत अनस्टेबल हो गई थी। तो वहां पे डिमांड क्या देखी गई थी, एक बहुत ही ज्यादा सडन रिडक्शन देखी गई थी डिमांड्स में। बट जब सिचुएशन जो है स्टेबल हुई, जब सिचुएशन जो है वापस आई, तो उन चीजों की तरफ लोगों ने क्या करा, शिफ्ट होना शुरू कर दिया। अब जब पैंडेमिक खत्म हुआ तो आपने देखा होगा कि टूरिज्म हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लोगों ने बहुत ज्यादा जगह जो है, जो प्लेसेस है उनको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि वो उस टाइम पे डिले कर रहे थे। तो वहां पे जो सडन इंक्रीज आता है डिमांड में, दैट इज नोन एज पेंट अप डिमांड। ठीक है, तो इस जो पर्टिकुलर ये जो टर्मिनोलॉजी है आप उसको अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हो, ताकि आपको कल को कोई भी न्यूज में अगर ये चीज फिर से रिपीट हो या फिर अगर आपको अपने मेंस के आंसर भी लिखना हो तो आपको ये चीज वहां पे हेल्प आए। एंड इसमें क्या बताया गया है कि अर्बन डिमांड इज स्लोइंग as it is seen in the lowering of sales of cars and consumer goods। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया है रूरल एरियाज के बारे में, दैट इट मे बेनिफिट फ्रॉम गुड मॉनसून एंड बेटर रूरल इनकम्स बट दिस इज नॉट गारंटेड। तो यहाँ पे दिस इज जस्ट अ फॉरकास्टिंग कि रूरल एक जो हमारी इनकम है उसमें भी इंक्रीज देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इन्होंने बताए हैं चैलेंजेस। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर इकोनॉमी में फेस। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि चैलेंजेस इज एक्सपेक्टेड टू स्लो टू मीडियोकर। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड टू स्लो टू मीडियोकर वन। अब यहाँ पे कितना बताया गया है, 3.1% इन द नेक्स्ट 5 years। दैट इज इवन बिलो द प्री पैंडेमिक लेवल्स। तो यहाँ पे दिस इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस दैट हैज बीन शोन बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बताया गया है, नाउ दिस इज, इसका जो रीजन है वो बताया गया है प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज। यहाँ पे क्या बताया है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। अब प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हमारी क्या है, हमारी वो पॉलिसीज जो हमारी गवर्नमेंट ट्रेड के ऊपर इम्पोज करती है ना। ये जो है एक बहुत बड़ा रीजन बताया गया है हमारा डाउनफॉल के ऊपर, कि हमारा जो आने वाला टाइम है उसमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, एंड दैट इज पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या बताया गया है कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट्स है या फिर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है ये भी इफेक्ट हो सकती हैं बाय ग्लोबल ट्रेंड्स, एंड इवन दो द इंडियन इकोनॉमी इज लार्जली ड्रिवन बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स। तो ये जो कुछ चैलेंजेस है इट हैज बीन शोन बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। नेक्स्ट जो रिकमेंडेशंस दी गई है
थ्रू दिस डेटा बाय IMF, तो वो ये दी गई है कि हमें क्या है, हमारी हमारी इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, और जो हमारी पॉलिसीज़ है, फिर हम जो इम्पोर्ट बैरियर्स लगाते हैं उनको भी रिड्यूस करना पड़ेगा, ताकि क्या हो, हमारे इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीज आए प्लस हमारा ट्रेड भी बेटर हो। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो IMF एंड वर्ल्ड बैंक क्या सजेस्ट करता है, रिफॉर्म सजेस्ट करता है टू इंडिया, ताकि डेवलपमेंट की तरफ हम और ज़्यादा बढ़ सकें। एंड it has suggested to be more open to trade and to foreign investment also by lowering what? By lowering import tariffs and to remove barriers to what? To foreign direct investment। तो यहाँ पे जो अगर मैं पॉइंटर्स लिखूँ तो यहाँ पे क्या क्या बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, कि हमारी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, हमारे जो ट्रेड बैरियर्स हैं, अगर हम उनको रिमूव करेंगे तो हमें कहाँ क्या देखने को मिलेगा, हमें कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इसकी क्या बोलता है, दैट इंडिया नीड्स डोमेस्टिक रिफॉर्म्स टू बूस्ट व्हाट? टू बूस्ट कंपटीशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन व्हाट्स? टू मेंटेन इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ मोमेंटम। तो ये जो कुछ पॉइंटर्स हैं, these have been given बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि इंडिया अगर इन पे ध्यान दे तो ये जो हमारी इकोनॉमी है इट कैन डेवलप मोर। तो ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। प्लस न्यूज़ फॉर यू इज़, एडिशनल न्यूज़ फॉर यू इज़ कि यहाँ पे हमारा अगर आपको कोर्स चाहिए, इफ़ यू आर द वन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर 2025 एग्जामिनेशन और 2026 के लिए, इफ़ यू आर द वन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर, तो यू कैन यूज़ माई कोड PS15 एंड यू कैन गेट हेवी डिस्काउंट, और आप इसको 24,999 में ही ले सकते हो, जिससे आपको एडिशनल बेनिफिट भी मिलेंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चलेगी। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।